विश सब हेल्दी हैं, हैप्पी एंड सेफ हैं। तो आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि नोट्स कैसे बनाएं, इस पे एक वीडियो बनाइए। तो हेयर आई एम विद ऑल ऑफ माई नोट्स। ये मेरे सबसे ज़्यादा रिसेंट नोट्स हैं जो मैंने अभी अपनी कोचिंग के थ्रू बनाए हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नोट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के नोट्स होते हैं, ये आपको कितना ज़्यादा हेल्प करता है एग्जाम में, आपकी स्टडीज़ में। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और मैं बताऊंगी कि मैंने अपने नोट्स किस तरीके से बनाए हुए हैं, मेरे नोट्स कैसे हैं। तो आई होप ये आपको हेल्प करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नोट्स क्या होते हैं और क्यों हमें नोट्स बनाना चाहिए। तो आज की डेट में मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे हम अलग अलग ऑथर की बुक्स रेफर कर सकते हैं। यूट्यूब है हमारे पास, एक टॉपिक पे हम बहुत सारी वीडियोज देख सकते हैं। लेकिन एग्जाम टाइम पे उन सारी वीडियोस को याद रखना, उन सारी बुक्स के पन्ने पलटना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए हमें नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स हमें एग्जाम टाइम पे सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। और अगर हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं तो उसमें से जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, अगर हम उसको नोट डाउन करेंगे, एक अच्छे से नोट्स बनाएंगे, तो हमें एग्जाम टाइम पे उन वीडियोस को वापस से देखने की जरूरत नहीं है और हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमारा टाइम बच जाएगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, कोशिश करिए कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर आप दूसरे के नोट्स लेंगे भी, बने बनाए नोट्स भी कोई आपको देगा, तो वो आपको इतना हेल्प नहीं करेगा। क्योंकि जितना आप टाइम अपने नोट्स बनाने में दे रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा टाइम आपको वो दूसरे के नोट्स समझने में लगेगा। तो इट्स बेटर कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं, तो वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नोट्स कितने टाइप के होते हैं। या गाइस, देयर इज अ टाइप्स ऑफ नोट्स जो कि आपको हेल्प करता है आपके एग्जाम टाइम पे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने टाइप से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। सो या गाइस, टाइप्स ऑफ नोट, यहाँ पे दो तरीके के नोट्स होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट नोट्स, एक होते हैं प्रॉपर नोट्स। और शॉर्ट नोट भी दो टाइप के होते हैं, फ्लैश कार्ड टाइप्स ऑफ नोट्स और क्लासरूम नोट्स जो आप क्लास में बनाते हो, और प्रॉपर नोट्स जो आपके ओन नोट्स होते हैं, जो आप खुद बनाते हो अलग अलग बुक्स रेफर करके या यूट्यूब या अपनी क्लास के थ्रू जो आप नोट्स बनाते हो। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट नोट्स के बारे में। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि नोट्स कितने टाइप के होते हैं, तो वहां पे मैंने आपको बताया शॉर्ट नोट, जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। लेकिन शॉर्ट नोट्स में भी दो टाइप की कैटेगरी है, एक है फ्लैश कार्ड नोट्स और एक है क्लासरूम नोट्स। तो फ्लैश कार्ड के बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे क्लासरूम नोट्स के बारे में। तो क्लासरूम नोट्स को मैंने शॉर्ट नोट में क्यों डाला है वो मैं अब आपको बताती हूँ। तो जनरली हमारे टाइम पे क्या होता था कि जो टीचर ने हमारे बोर्ड पे लिखा दिया है वही हमें अपनी कॉपी में राइट डाउन करना होता था और उसी को प्रिपेयर करके हम अपने एग्जाम्स देते थे। बट आजकल का जो सिलेबस है, आजकल के जो स्कूल्स हैं, बच्चे बहुत ज्यादा रेफर करते हैं, अलग बुक्स अलग नोट्स रेफर करते हैं। तो उनके लिए ये है, और जितने भी कॉलेज के बच्चे हैं वो इससे रिलेट जरूर कर पाएंगे, क्योंकि मैंने भी ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जनरली क्या होता है, जब हमारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर्स हमको पढ़ाते हैं, तो वो पूरा बोर्ड पे नहीं लिखते हैं जो हम कॉपी कर सकें, हमें खुद के नोट्स बनाने पड़ते हैं वहां पर। तो उसके लिए वो जो क्लासरूम में एग्जाम्पल्स देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि किसी टॉपिक पे हमारा जो टीचर है उससे रिलेट करने के लिए एक बहुत ही फनी सा एग्जाम्पल देते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो वो फनी एग्जाम्पल होता है वही हमें हेल्प करता है उस टॉपिक को याद करने के लिए। अगर आपको वो फनी एग्जाम्पल याद है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो टॉपिक आपको डेफिनेटली याद रहेगा ही रहेगा। तो जब भी आपको अगर क्लास में से कोई एग्जाम्पल मिल रहा है, तो मेक श्योर कि आप उसको जरूर नोट करें, और यही एक शॉर्ट नोट होता है गाइज। अगर टीचर ने कोई आपको आपकी जो डेफिनेशंस हैं, जो आपकी बुक्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, जो लिखी हुई है, उससे डिफरेंट आपको कुछ बताया है या उससे डिफरेंट आपको कोई कंटेंट दिया है, तो उसको आप नोट करें। उसे हम कहते हैं शॉर्ट नोट, जो कि आपको प्रॉपर नोट्स बनाने में काफी हेल्प करता है। तो ये एक कैटेगरी है शॉर्ट नोट की, जो आपको हेल्प करेगा आपके प्रॉपर नोट्स बनाने में। तो आप इसको अप्लाई करके देखिए, अगर आपके लिए ये वर्क करता है तो कमेंट डाउन पे लो। अभी हम बात करते हैं आगे नोट्स के बारे में। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रॉपर नोट्स, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीजें सजेस्ट करूंगी जो आपको नोट्स बनाने में काफी हेल्प करेगी, जिसमें से फर्स्ट चीज आती है आपकी कॉपीज, जिसमें आप अपने नोट्स बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये और ऐसी रजिस्टर्स दोनों ही में नोट्स बना के देखे हुए हैं, तो मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो जो ये रजिस्टर्स होते हैं, इट्स गुड। मैं भी पहले रजिस्टर्स ही यूज करती थी, बट नाउ आई एम स्विच टू दिस स्पाइरल बाइंडिंग्स वाले रजिस्टर्स, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या होता है ना, ये
रजिस्टर इज़ वेरी गुड, आप इसमें नोट्स बना सकते हो, बट इसमें आप सिर्फ वही नोट्स बना सकते हो जो आपको सिर्फ उस क्लास तक यूज़ करने हैं या सिर्फ आपको कुछ टाइम तक यूज़ करना है, उसके बाद उनका कोई काम नहीं है। तो उनके लिए ये रजिस्टर्स ज़्यादा बेस्ट होते हैं कि आप बस यूज़ करो, उसमें अपना डाटा लगाओ और उसके बाद उस रजिस्टर्स को छोड़ दो। बट अगर आप मेरी तरह हो जिसको आपके नोट्स आगे भी रिफर करने हैं, 8 से 2 साल बाद, 1 साल बाद या 6 महीने बाद आप अपने नोट्स वापस से उठा के देखने वाले हो, या अगर आप टीचिंग करने वाले हो आगे और आपने कभी अपने नोट्स बनाए, तो मैं आपको रिफर करूंगी कि आप स्पाइरल बाइंडिंग वाले रजिस्टर्स यूज करो। ऐसा इसलिए क्योंकि गाइस जब आप ऐसे रजिस्टर्स यूज करते हो तो इसके जो पेजेस हैं बीच में से ब्रेक्स हो जाते हैं और ये जो है, ये जो गत्ता होता है ये निकल जाता है जनरली। लेकिन स्पाइरल बाइंडिंग के साथ ऐसा नहीं होता है। स्पाइरल बाइंडिंग जो होती है वो बहुत ही ज्यादा इसकी लाइफ होती है, ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए यूज किए जाते हैं और इसमें जो हम A4 साइज पेजेस यूज करते हैं इनकी भी लाइफ बहुत अच्छी होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपने लिए जब भी नोट्स बनाए किसी में भी, तो आप स्पाइरल बाइंडिंग वाले पेजेस, स्पाइरल बाइंडिंग वाली कॉपीज यूज करें। जरूरी नहीं है कि आप व्हाइट पेज लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की व्हाइट पेज पे लिखने की आदत नहीं होती है, तो आप यूज कर सकते हैं ये वाले पेजेस भी, लाइनिंग वाले पेजेस भी। आप लाइनिंग वाले पेजेस को भी स्पाइरल बाइंडिंग में कन्वर्ट करा सकते हैं। मैं करंटली दोनों यूज करती हूँ। ये मेरी ऑर्गेनिक के नोट्स हैं, इसमें स्ट्रक्चर्स मैंने व्हाइट पेजेस इसलिए लिए क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर्स जो है बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। और इनऑर्गेनिक के लिए मैंने यहाँ पर स्पाइरल जो ली हुई है उसमें मैंने लाइनिंग वाले पेजेस लिए हुए हैं, क्योंकि इसमें थ्योरीज थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो ये एक चीज है जो आपको नोट्स बनाने में हेल्प करेगा। तो आप अपनी बुक्स जो है वो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपके नोट्स को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बनाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे जो नोट्स होते हैं वो काफी कलरफुल होते हैं, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपको अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कलर पेन्स का यूज करें, जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके नोट्स को अच्छा दिखने के लिए। और ये इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है जब आप पढ़ रहे होते हो अपने नोट्स को। तो अगर आपने कुछ अलग अलग पेन्स यूज किए हुए हैं तो आपके लिए ईजी होता है उन टॉपिक्स को कवर करना, देखना कि हमने कहाँ पर क्या लिखा है। अगर आप एक नॉर्मल पेन यूज करते हो तो वो थोड़ा सा बोरिंग भी होता है। तो ये एक अच्छा तरीका है अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करने का अपने नोट्स में। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप के कलर पेन यूज करती हूँ अपने नोट्स बनाने के लिए। माइंड मत करना कि इसमें किसी में भी कैप नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं कभी भी कैप्स के साथ अपने पेन को नहीं रखती हूँ। इनफैक्ट मुझे पीछे लगा के भी अपने पेन से लिखना पसंद नहीं है, सो मेरे पेन्स में आपको कैप जनरली नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पेन यूज करती हूँ। यहाँ पे एक पेंटेन का भी पेन है, ये भी बहुत अच्छा कलर पेन देते हैं, ये भी आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज ये बहुत ही चीप पेन्स हैं, ये आई गेस 10 रुपए के पेन है और बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं। तो आई सजेस्ट यू कि आप डिफरेंट टाइप के पेन्स अपने नोट्स बनाने के लिए जरूर यूज करें। और सेकंड चीज जो है, आपने हमेशा मेरे नोट्स में देखा होगा, जब भी मैं स्टडी ब्लॉग्स बनाती हूँ तो आपने देखा होगा कि मैं हमेशा हाइलाइटर यूज करती ही करती हूँ। इट्स नेसेसरी फॉर मी, क्योंकि ये हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आपने कोई लाइन है, कोई टॉपिक है, तो जब आप रिवीजन करते हैं, अगर आप सिर्फ अपने पेजेस पलट रहे हैं तो आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बस वो लाइन देखनी होती है जो आपने हाईलाइट की होती हैं। तो इसके लिए भी आपको ज़्यादा महंगे हाईलाइटर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हैं सेलो के कुछ हाईलाइटर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं। इसको जनरली मुझे यूज़ करते हुए 2 से 3 मंथ्स हो गए हैं और ये अभी भी बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं। आपने इसे मेरे हर स्टडी ब्लॉग में देखा होगा। और ये सिर्फ आते हैं 10 रुपए के, तो आप इसका पूरा पैकेट ले सकते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हाईलाइटर्स हैं। तो ये आपको हेल्प करता है अपने नोट्स इफेक्टिव बनाने में। इसके अलावा जो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करने वाली हूँ वो है ये स्टिकी नोट्स। इन्हें भी आप अच्छी तरीके से अपने नोट्स को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें आप अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं जो कि रिमेन रह गए हैं, या जो भी टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं, या आप इसमें अपनी टू डू लिस्ट भी बना सकते हैं। तो ये भी आपको हेल्प करता है आपके नोट्स के लिए। इसके तो जो नेक्स्ट चीज मैं सजेस्ट करूंगी वो है ये वाले स्टिकी नोट्स। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में आते हैं। इसका यूज आप, अगर आपने कोई टॉपिक लेफ्ट छोड़ा है तो वहां पर आप इसमें डाउट लिख के वहां पर लगा सकते हैं। मैं जनरली इसका जो यूज करती हूँ वो करती हूँ अपने चैप्टर्स के लिए। तो मेरे लिए इजी होता है यहाँ से चैप्टर्स फाइंड करना। जैसे कि ये यहाँ पर मैंने स्टिक किया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर मैंने स्टिक किया हुआ है, तो मुझे पेजेस अपने ज्यादा जल्दी जल्दी पलटने नहीं पड़ते हैं। मैं यहाँ से अपने इजिली अपने जो चैप्टर्स हैं वो निकाल लेती हूँ। और मैंने ये सारे नोट्स में यूज किया हुआ है, एज यू कैन सी। तो आप इसका भी यूज कर सकते हो अपने चैप्टर्स के लिए, और ये काफी हेल्प कर देता है आपको इजी फाइंड करने के लिए। अदरवाइज आप जो फ्लैश कार्ड के लिए है, जो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बनाने वाली हूँ, उसके लिए आप ये वाले स्टिकी नोट्स यूज कर सकते हैं फ्लैश कार्ड बनाने के लिए। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपके नोट्स को इफेक्टिव बनाने में हेल्प करेगा। एंड अब हम बात करते हैं कि हमें नोट्स जो बनाने हैं वो स्टार्ट हमें कैसे करने चाहिए। सो लेट्स गो।
तो यहाँ पे मैं अपने नोट्स के थ्रू आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जब भी आप अपने नोट्स बनाना शुरू कर रहे हो उससे पहले, या जब आपके नोट्स बन गए हो किसी चैप्टर के, उस टाइम पे आप अपने चैप्टर्स के अकॉर्डिंग एक ओवरव्यू अपने नोट्स के सबसे पहले पेज पे जरूर लिखें। ये आपको हेल्प करता है कि जब भी आप अपने नोट्स को खोलेंगे तो किस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं, कितने टॉपिक्स आपको कवर करना है, किस चैप्टर में आपको कितना कंटेंट है जो कि आपको पढ़ना है। ये बहुत ही इजी, ये आपको बुक्स में भी दिखता है कि बुक्स के पहले जो पेजेस होते हैं उसमें आपको ओवरव्यू दिया होता है कि चैप्टर के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो ऐसी तरह अगर आप अपने नोट्स के फ्रंट पेज पे अगर आप ऐसा कुछ बनाते हैं, ओवरव्यू देते हैं अपने चैप्टर्स का, तो ये आपको हेल्प करेगा ये देखने के लिए कि आप अंदर क्या पढ़ने वाले हो, और आपको अपने नोट्स को ज्यादा जल्दी पलटना नहीं पड़ेगा किसी टॉपिक को ढूंढते हुए। आप इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो कि आप चैप्टर जो भी आप टॉपिक्स है उसको पेज वाइज लिख सकते हो, अगर आप पेज नंबर डालना प्रेफर करते हो तो आप वो भी इसमें कर सकते हो। तो ये एक पहली चीज है जो आपको अपने नोट स्टार्ट करने से पहले करनी है अपने नोट्स में। सेकेंड जो चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी गाइड नोट बनाते टाइम, वो ये है कि अगर कोई भी टॉपिक है जिसमें बहुत सारी सब हेडिंग्स हैं या बहुत सारे उसमें टाइप्स हैं, उसमें आपको बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की चीजें देखने को मिलती हैं, तो उसके लिए आप एक चार्ट प्रिपेयर जरूर करें, क्योंकि ये चार्ट हमें हेल्प करता है कि जब हम उसको ब्रीफ में देखते हैं, हम डेफिनेशंस उसकी पढ़ लेते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर हमने चार्ट बनाया हुआ है तो अगर हम एग्जाम टाइम पे रिवीजन ले रहे हैं तो ये हमें हेल्प करता है कि हम सिर्फ एक टॉपिक को देख के उसके बाद उसमें क्या क्या सबटाइटल्स हैं उसको पढ़ के हम बाकी चीजें रिमाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने नोट्स को बहुत ही ज्यादा ब्रीफ में देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है, इसके अलावा मैं आपको चार्ट्स दिखाती हूँ कि किस टाइप के चार्ट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो जो सेकंड चार्ट है वो ये है। आई नो गाइस आपको ये थोड़ा सा मैसी लग रहा होगा, लेकिन ये चार्ट मैंने ऑन द स्पॉट अपनी कोचिंग में बनाया था जब सर हमें बता रहे थे कि क्या क्या लिखना है। बट उस टाइम पे ये मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा था कि मैंने बहुत ज्यादा मैस कर दिया है, बट राइट नाउ अगर जब मैं इसे पढ़ती हूँ तो ये मुझे बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आता है। तो अपना अपना तरीका होता है चार्ट बनाने का, आप अपना चार्ट किस तरीके से बनाना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जैसे कि यहाँ पर मैंने मेन जो हमारा टॉपिक है उसको मैंने यहाँ पर लिखा है, फिर उसके जो सब टॉपिक्स हैं उसके बाद उसमें भी जो सब टॉपिक्स हैं वो मैंने अलग अलग तरीके के हाईलाइटर से हाईलाइट किया हो, जिससे मुझे इजीली पता चल रहा है कि किसके अंदर कौन सा टॉपिक आता है। तो इस तरीके के भी आप चार्ट अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके नोट्स में। जो जब आप उसको रिवाइज करते हो तो मेक श्योर आप ये जरूर एक बार अप्लाई करके देखें अपने नोट्स में। तो जो नेक्स्ट थिंग है जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके नोट्स को इफेक्टिव बनाने के लिए, कि जितनी भी हेडिंग्स होती हैं गाइस उसको आप जितना डार्क कर सकते हैं उतने डार्क तरीके से लिखिए, क्योंकि वो हेल्प करता है। जब हम अपने नोट्स खोलते हैं तो हमें टॉपिक ईजिली मिल जाते हैं और हमें अपने नोट्स को ज्यादा ब्रीफ में जाके नहीं देखना पड़ता है या ज्यादा हमें ढूंढना नहीं पड़ता है, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, हमारा टाइम बच जाता है इसमें। तो जैसे कि ये जो नोट्स मेरे आप देख रहे हैं ये मैंने ऑन द स्पॉट कोचिंग में बनाए हुए हैं, ये मैंने आराम से बैठ के घर पे नहीं बनाए हैं। इसलिए जो टॉपिक है मैंने वो जनरली ब्लैक पेन से लिखा है, जो कि सब यूज करते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर उससे भी कोई डार्क पेन है तो आप उसको यूज करें, या स्केच पेन है, मार्कर है, आप उसे यूज करें। लेकिन फिर भी जो जितनी भी मेरी हेडिंग्स हैं उसको मैंने कोशिश की है कि मैं कलर पेन से आउटलाइन कर दूं, तो वो मुझे थोड़ा सा इफेक्टिव लगे जब भी मैं अपने नोट्स खोलूं। तो अगर अब मुझे जब भी टॉपिक्स देखने होते हैं तो मैं इजिली खोल के देख सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक हेडिंग है, वहां पर एक हेडिंग है और यहाँ पे एक हेडिंग है जिसको मैंने कलर पेन से आउटलाइन किया हुआ है, तो ये मुझे ईजी पड़ता है खोलने पे। तो ये भी एक ट्रिक है जो आप अपने नोट्स बनाने में यूज कर सकते हैं। तो गाइज ऑलमोस्ट मैंने सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की जिससे मैं आपको हेल्प कर सकूं कि किस तरीके से आप अपने नोट्स जो है वो इफेक्टिव बना सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई टेक्निक आप यूज करते हैं अपने नोट्स बनाने में जो कि मुझे अपने नोट्स में ऐड करनी चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अदरवाइज मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी गाइज कि आप सब तरीके से पढ़िए, आप किसी और के नोट्स भी लीजिए, उसको पढ़िए, लेकिन उसको कॉपी मत कीजिए। आप उसमें से भी कुछ चीजें निकाल के अपने तरीके से अपने नोट्स में ऐड कीजिए। डिफरेंट ऑथर की बुक्स रेफर कीजिए। यूट्यूब से आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी कई ज्यादा पीडीएफ लोग डाल देते हैं अपने नोट्स की, तो आप उनको डाउनलोड करके अपने नोट्स बनाइए, लेकिन अपने ही नोट्स से पढ़िए, वही आपको हेल्प करेगा, वही आपको लास्ट में काम आएगा। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट नोट्स में एक फ्लैश कार्ड का जो ऑप्शन है वो छोड़ दिया था लास्ट के लिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ फ्लैश कार्ड क्या होता है। तो मैंने अपने एक स्टडी ब्लॉग में बताया भी था कि फ्लैश कार्ड क्या होता है, जो मैंने घर पे ही बनाया था। और उसके अलावा फ्लैश कार्ड जब आप अपने पूरे नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, जब आप उनको पढ़ लेंगे, उसके बाद जब हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो छोटे छोटे से आप ऐसे कार्ड्स बना सकते हैं, इतने साइज के ही आप ऐसे रख सकते हो और उसको बाइंड कर सकते हो। बाइंड करने के बाद जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, जो भी टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं पेपर से जस्ट पहले, पेपर के 1 आवर पहले या पेपर के 2 आवर पहले, तो उसमें आपको वो टॉपिक्स नोट डाउन कर देने हैं और उसको जनरली बस आपको पलट के देखना है। तो जब हम पेपर देने जाते हैं तो उससे जस्ट थोड़ी देर पहले हम सारे नोट्स को पलट के नहीं देख सकते, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत पैनिक होते हैं। तो वो जो फ्लैश कार्ड है, वो जो शॉर्ट नोट्स है, वो आपको उस
एग्जाम्स टाइम पे काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, तो इसको भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आई होप ये आपके लिए वर्क करेगा। और अगर आपको इसी की तरह कोई और भी वीडियोस देखनी है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस डाल सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उन पर भी अपनी वीडियोस बना सकूं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, लोगों को खुश रखिए, खुद खुश रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।